सर आप भी रुक जाइए एक मिनट, आइए मैं सर लोग आप भी सर सर आप लोग यही सर प्लीज। मुझे पता नहीं, आप लोग भी हाथ लगा लीजिएगा जी, हाथ लगा लेंगे थोड़ा जी। थैंक यू। ये मेरे ख्याल से वो इस अकादमी के इतिहास में इतनी अच्छी दीक्षांत परेड कभी नहीं हुई होगी और आप सभी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से दोनों अभी आके अपने विचार भी साझा किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यहाँ का 6 महीने का समय जो है वो बहुत अच्छे से बिताया और बहुत कुछ सीखा यहाँ से। आपको बताऊं कि कुछ आपके स्तर पर और अन्य स्तरों पर नहीं हुई है जितनी पिछले कुछ सालों में हुई है और इससे हम अपने विभाग में एक नई ऊर्जा हम लोगों में ऊर्जा आ रही है क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करती जाएगी। और प्रशिक्षण जो है, जैसा अभी आपके निदेशिका महोदय ने कहा कि ये एक नेवर एंडिंग चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बीच में आपको संपर्क बनाए रखना है और ये एक बार आप के साथ ही उन्होंने कुछ समय यहाँ और कुछ समय जैती में बिताया है, तो ये एक संपर्क आपका बन गया है इस अकादमी से। और तो ये 6 महीने में हमने कोशिश की है। आज आपका मार्च पास और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे पास मतलब हर टाइप का आपका एक एक्सपोजर देने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि हम आपको ट्रेन नहीं कर सकते, आप स्थान प्राप्त किया है राहुल कुमार सिंह। सुभाष करुणा ने जिसको दान रखते हैं संदीप कुमार लेकर चलेगा ना।
की 128 कैडेट्स। स्पोर्ट्स का प्राइस बहुत अच्छा बोला था ना, कोई कमी लग रहा है क्या स्पोर्ट्स का? फर्स्ट सेकंड में मैंने पहले ही बोला था आपको कि स्पोर्ट्स चलिए शोर बोला था ना। ये आप लोग चुन के तो आए हैं, ये आज आपका सम्मान समारोह है। आप मतलब फुल डिग्री धारक हो गए एक तरह से समझे तो सरल भाषा में। तो आप गढ़वाल और इसके कुल 128 लोग आए हैं, जिसमें 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं और 68 लड़के हैं। अब अलग अलग प्रभागों में जाएंगे मतलब जी। तो वो प्रभाग थोड़ा से बता दीजिए। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग यहाँ से दीक्षांत समारोह के बाद जो हमारी पोस्टिंग है वापस हमारे डिवीज़न में होगी। जैसे कालसी वन प्रभाग, मेरा कालसी वन प्रभाग है, और हम लोग नरेंद्र नगर वन प्रभाग, देहरादून वन प्रभाग से, और मसूरी वन प्रभाग हो गया, बद्रीनाथ वन प्रभाग हो गया। दीक्षांत समारोह में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीक्षांत समारोह में कितने कैडेट्स जो है वो हमारे पास आउट होकर निकल रहे हैं, कितने फॉरेस्ट गार्ड बाहर निकल रहे हैं और किस तरीके से ये फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे, थोड़ा आइडिया। और ये जो प्रशिक्षण 6 महीने का था हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स का, वो आज समाप्त हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में ये दीक्षांत समारोह है। 128 वन रक्षक जो हैं आज वो इस प्रशिक्षण को पूरा करके पास आउट हो रहे हैं और अभी उनकी पासिंग आउट परेड हुई है, जो आप लोगों ने देखी होगी संभवतः, जिससे ही पता चलता है कि उनकी प्रशिक्षण बहुत ही बेहतर क्वालिटी का हुआ है। और इस प्रशिक्षण के बाद हमारा ये मानना है कि वे अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर वहन कर पाएंगे। और इनको कई स्पेशल मॉड्यूल भी हम लोगों ने ट्रेनिंग में दिए हैं, चाहे वो मानव वन्यजीव संघर्ष के हों, चाहे आर्म्स ट्रेनिंग के हों, चाहे अन्य किसी विशेष उसके हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड चलता है वन्य जीवों का, उसके बारे में हमने कई स्पेशल मॉड्यूल किए हैं ताकि ये अपने जिम्मेदारियों का और बेहतर निर्वहन कर सकें। सर, क्योंकि ये फॉरेस्ट फायर का सीज़न है और कई ज़िलों में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं भी आने लगी हैं, तो इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं ताकि फॉरेस्ट की जो इंसिडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके और मिनिमाइज़ किया जा सके? देखिए, ये फायर सीज़न शुरू हो चुका है और इस वर्ष सभी जानते हैं कि गर्मी कुछ जल्दी दस्तक दे रही हैं और बरसात भी, जाड़ों की बरसात कम हुई है और बर्फबारी भी कम हुई है पिछले वर्षों के मुकाबले। तो ये वर्ष निश्चय ही जो हमारी वनाग्नि है उसके हिसाब से थोड़ा विकराल रूप ले सकता है अगर आगे बारिश नहीं हुई तो इसके लिए विभाग पूरा सजग है और पूरी तैयारियां चल रही हैं। और चूंकि हमारे यहाँ आग लगभग सभी जगहों पे लगने की संभावना रहती है, इसलिए सभी प्रभागों में बहुत बढ़ चढ़ के जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे वनकर्मी जो हैं लगातार आम लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं उन्हें, ताकि उनका योगदान मिल सके, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं इतनी जगहों पे होती हैं कि जब तक आम आदमी उसमें सहयोग नहीं करेगा विभाग का, हम उस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। सर, जिस तरह आग हर साल लग रही है, इस बार कुछ सुधार करने की उम्मीद है? निस्संदेह, और हमारी पूरी प्रयास है। इस बार मेरे ख्याल से जन जागृति अभियान जो चल रहा है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। विभाग में भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं और तैयारी, साथ ही हम जो भारत सरकार के संस्थान हैं जैसे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, उनके साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमको अर्ली वार्निंग मिलती रहे वनाग्नि घटनाओं की। और बाकी सबकी भगवान से ये प्रार्थना रहती है कि बीच बीच में अगर बारिश होती रहे तो निस्संदेह हमें थोड़ा आग को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अन्यथा हम कंट्रोल बर्निंग वगैरह भी जोर शोर से चल चुकी है, हमारी ड्रिल्स चल रही हैं, फायर ड्रिल्स चल रही हैं, कंट्रोल रूम सब सजग हैं, तो इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि वनाग्नि पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके और कम से कम। सर, ड्रोन वगैरह की मदद ले रहे हैं क्या? ड्रोन वगैरह इसमें? हाँ, ड्रोन भी मदद लिए जाएंगे अगर कहीं इस तरह की जगह है जहाँ हमारा टेरेन बहुत विषम है और लोगों को जाने में दिक्कत है, तो थोड़ा सा आग के बारे में जल्दी पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा सकती है। बाकी हमारे जो ज़मीनी लोग हैं, और मैं कहूँगा जो हमारा बैच पास आउट हो रहा है 128 यहाँ पे हैं, 29 कालागढ़ में हैं और करीब 80 रामपुर मंडी में हैं। ये ऐसे समय पे विभाग में वापस जा रहे हैं जब हमें वर्कफोर्स की ज़रूरत है, तो ये सब भी योगदान देंगे आग को कंट्रोल करने में। सर, आपके पास फॉरेस्ट का स्किल डेवलपमेंट से संबंधित भी आप संभवतः काम देख रहे हैं, तो नए स्किल्स किस तरीके से जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा किस तरीके से की जाती है? कुछ इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है क्या फॉरेस्ट के भीतर? हाँ, देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इन सर्विस ट्रेनिंग्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। जो हमारे रेंज अधिकारी, इवन ACFs और फॉरेस्टर्स जो
फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको हम छोटे प्रशिक्षणों के लिए बुलाएंगे और उसकी रूपरेखा जो निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है तेजस्विनी जी, इन्होंने काफ़ी बना भी ली है। और अगले वित्तीय वर्ष में हम लगातार लोगों को बीच बीच में बुलाते रहेंगे ताकि एक तरह से उनके नॉलेज में लगातार एक स्किल अपग्रेडेशन होता रहे। अभी इसी कड़ी में जैसे अभी हमारे जो रेंज अधिकारी से सहायक वन संरक्षक में प्रभारी तौर पे प्रमोट हुए हैं, उनका गढ़वाल में एक प्रशिक्षण कराया गया 3 दिन का कि उनकी ये बदली हुई जिम्मेदारी जो है और रेंज अधिकारी से सहायक वन संरक्षक की, उसमें क्या दायित्व है उनका, कैसे बेहतर निर्वहन कर सकते हैं वो लोग, तो इसके बारे में भी एक वहाँ पे प्रशिक्षण किया गया। और ऐसे प्रशिक्षण अब आने वाले महीनों में हम कई करेंगे ताकि एक कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन चलता रहे हमारे। ये नहीं कि एक बार प्रशिक्षण दिया 6 महीने का, उसके बाद पूरे करियर में हम भूल गए, वो नहीं। तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि लगातार एक ट्रेनिंग चलती रहे। थैंक यू सो मच।